गया। इसके लड़का भी यही था, वो चला गया, हमारे साथ सेवा करता, सुनील नाम से उसका, यही है सुनील का मेरे ख्याल में। हाँ सुनील। वो लड़का 18-19 साल का वर्ष का, हाँ ले। और इस यो बीड़ी पीवे, दारू पीवे बेटी का बाप, बता इसकी उम्र देखो, कुसंगत इतनी बुंडी हो से। और इसकी माँ जो यह है बेचारी, इसके गोड्या में दर्द रहे, सारे पैर दुख है, सारे इलाज करा लिया, कोई लाभ नहीं हो पा रहा। और ये सतबीर जो है, ये भारत भ्रमण पर घूमे, इसका फिर ना के हो रहा उपरा सा, यानी ये मेंटल था, लोग तो उपरा कह दिया करें, ये कर्म दंड था इस परिवार पर। इसका लिए एक फोटो भाई और ना जाने से। अब यूं कितना मोटा लागे, इसका चौथा हिस्सा था जब यूं मारे दोहराया, 1/4 था, मतलब इसका ये मर्या सा था कति, और काला शरीर इसका। और बालक बीड़ी पीवे, सुल्फा पीवे, दारू खेचे, कति बर्बाद। क्यों कुसंगत करना, किसने आत्मा को बर्बाद कर देने, कम आदमी से होते हैं। तो इसकी बहन मौसी की लड़की है, वह सुनाने की लड़की है, सुनाने की मौसी है, बस भाई। तो इसने उस लड़की ने, इसकी बहन ने बताया मौसी की लड़की ने, भाई तू नाम ले ले, निकम्मे तन मतलब तेरा पिताजी तो घर पे नहीं, और तू एक कुमार जोगा, तू कोविड में बढ़ गया। और मौसी रो रो का लाल आँख करे, रोजाना जावा जो गुंडा मुँह करती है, और उसके वजह से परेशानी रहती है, शरीर में कष्ट। तो ये बातें नहीं सुने। एक दिन इसने ये ऑडियो कैसेट दो टेप वाली, ये सुन दी, दे दी इसने, अगले थोड़ी ना सुन गए। न्यू बोला जी वह कैसेट में उल्टी सुलटी 3 में सुनी, और उससे दिन मन में धार लिया कि तेरा नाम लेऊंगा, मैं छोड़ूंगा बुराई को। यो नो बोला अपनी बहन ने, कविता नाम है उसका छोरी का, कविता चाल पे मैं नाम लूंगा। बोले रे तू साची कह है को बकाओ जमाने, अगना बे कभी पक्की बात होगी बहन, मैंने नाम की बात है। वो पड़वासी पे करो था आगे, न्यू बोली जी मेरी मौसी का लड़का है, पर पक्का निकम्मा 1 नंबर है, और नाम ले सर वहाँ के आठ दे 38 आए हुए हैं, एक को ना, और सब ने अपनी, आज अगर उनकी हिस्ट्री में सुना दूँ ना, यहाँ पर जो दारू पी कर सत्यानाश कर रखा था घर का, आज ट्रैक्टर चल रहे हैं उनका, और शाम ने बैठ कर आरती करते अपने परिवार के संग में, छोटे छोटे जो दारू पी कर घर में उन्मस्तारिया करते, सत्यानाश किया करते थे। इस लड़के ने नाम ले लिया, अगले महीने पाठ रखवा दिया। पाठ पर जब हम गए तो इसकी माँ ने नाम ले लिया, पहले ना क्या करती, मैं ना लूँ किसी के नाम लूँ, मैं सत्संग सुन लिया, नाम ले लिया। इसका दर्द जो तकलीफ थी वह ठीक हो गई, लाइट गई बस। अब इसकी माँ ने भी नाम ले लिया, इसका पिताजी घर पर कौन है, ने बोला जी हमने मेडिकल में दिखाया, पागलपन के सारे की दवाई, फिर 1100 रुपये कई जगह, जैसे कोई सहने सुना का वहाँ ले गए, और 3 साल से पर में भटका, ऐसे बाहर रखत ही नहीं बड़े घर में। तो इन्होंने पाठ करवा लिया, नाम लेकर इसकी माँ नाम ले लिया। इसकी माँ ने बताया जी मेरे वह बीमारी नहीं रही, जब मैं पशुओं का चारा लेती थी, एक तो लड़का एक अरियो बिगड़ गया, यो दुख, और ऊपर तो इसका पिताजी कभी बाहर घूमा, एक दिन घर में नहीं पड़ा, यो दुख, और ऊपर तो मेरा तकलीफ। यानी पशुओं का चारा लेने जाती थी, 1-1 घंटा रो रो कर बैठ कर रोया करती पहला, और फिर लेकर चला करती। इतना संकट था, जिस दिन का नाम लिया मेरा वह तकलीफ नाम की चीज नहीं रही। बोल सतगुरु जी। और यो उसका पिताजी यो बैठा देख बंदर सा बना, केसरी हो रहा है, 1 महीने पाछे वापस आ गया, अरे दूध की 2 भैंस बांध रहा है, और रो तक दूध बेच कर जा से मौज मचा दी। 1 पाठ और दर्द दो जी, यो मेरा नाम का दर्द दो, 1 पाठ और रखवा दिया। अब हो गया स्वर्ग घर में, जो कति अन्य थे उधर उधर वही प्रमाण लाग गए। ने बोले जी जिसी कृपा भगवान बंदी छोड़ने हमारे घर पर करी, सब क्या करिए। इसका चाचा ये विजेंद्र सन्नो ब्रण सिंह
करिए भाई फोटो। विजेंद्र सन्नोप रण सिंह, गांव सिंह प्राखुर। और नीचे बैटरी का ये तो है विजेंद्र सन्नौप श्री रण सिंह, गांव सिंह प्राखुर। इसको 7 साल से मिर्गी पड़ा करती, मिर्गी दौरे, बीमारी तक ही 13 साल तक, और 7 साल से दौरे पड़ने लगे। सारा दिखा लिया था, अपने दुख में कौन राखे भाई, जितनी बसाव पूरी कोशिश की, कोई आराम नहीं था। इसने भी इनके पाठ पर नाम लिया, उसके बाद इसका कोई दौरे नहीं पड़ते। बोल सतगुरुदेव। इसने पाठ करवाया। अब ये इसका तीसरे नंबर का चाचा भगतमती कृष्णा, या चाची है इसकी तीसरे नंबर की, और ये चाचे का लड़का रविंद्र नाम से, या कृष्णा पत्नी रामधारी सन्नोप रण सिंह। इसके भी तकलीफ रहा करती इसकी माँ की तरह। जो बोली जी मैं भी सारी रात बैठ कर काटा करती और चला करती, जब जैसे बहुत मैं जानू कि ऊपर टाइम पास हो रहा था। और इस लड़के का 2 साल से पेट में दर्द था, रविंद्र नाम से इसका, छोटे से का। और नो बोली जी जिस हमारी समर्थता थी हमने सारा दिखा लिया। दोनों माँ बेटिया ने नाम लिया, नाम लेते इसका दर्द ठीक और इस लड़के का कोई तकलीफ नहीं। बोल सतगुरुदेव की जय। अब नादान व्यक्ति ने सोचेंगे भैया वही कह रखे होंगे, ये वैसे नहीं कह रखे। ये तो मैं पूरी इनकी जो इनके ऊपर रहम किया जाता ना, सारी बता भी नहीं पा रहा। अब ये क्यों बताऊं सो, इसलिए कि इस कबीर भगवान को आप मान ही लेंगे इन संकटों के मोचन होने पाए। वैसे को नहीं मानना है, ज्ञान न तो कोई नकारा करे 3 बार, इतने ज्ञानी हो रहे सब। लेकिन अब इनको गुंजाइश नहीं नो कहने के कबीर भगवान को, ये हमारे कबीर साहब की शक्ति का प्रमाण प्रतीक। और ये तो मुफ्त में इलाज, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये नहीं हमारा काम कोई न सोचा है ना, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो अंग है होसे सुखबंदी छोड़ जानबूझ के करे हैं कि नो बिना का पेटा ना भरे, विश्वास दृढ़ ना होए। और जो असली काम है इस नाम का 84 न काटे। जब यहाँ पर सुख दे रहा है तो वो तो इनका असली काम है। ये तो समझ लो गेहूँ गेला तूड़ा हो जाए और गेहूँ नारी रास हो से कोठे भरने की, तो वो असली काम है, वो नारा है, वो है 84 में तो बचाने का और जन्म मरण मिटाने का। और काल की तपस्या पे हमारा हंस नहीं जाएगा, और जन्म होगा तो मनुष्य का होगा, पर 84 में भी नहीं जाओगा। ये इस परमपिता परमात्मा कबीर भगवान की शक्ति से मैं आपको परिचित करवा रहा हूँ। अब धर्मदास को पक्का विश्वास हो गया, नो बोला जी हम तो कति भरम रहे थे, हमें ज्ञान नहीं था। ये परमात्मा, ये दीन जाल, आपने हमारे ऊपर क्यों कर रहे हम करिए। आप कैसे आए इसे बुंडे कलयुग में, इसे बुंडे गंदे लोक में, इसे बुरे लोक में। अब यहाँ पर आप विचार करके देखो थोड़ा सा, हम अपनी बहन बेटियों को अकेले कहीं भेज नहीं सकते, और भेज के दिखाओ किसी ना यकीन होता है। रात्रि के समय आदमी का भी कर जाकर आपका देखो राक्षस बैठे हो, आदमिया के दुश्मन है यहाँ पे। और ये ताड़े ला के इसे मोटे मोटे अपना एक ग्रुप समूह बना के हम जीवित हैं, ना कोई जीण को दे यहाँ पे आपने। और यह फौज और पुलिस तैयार कर रखी, ये बैलेंस बना रखा। एक बार कह दो कोई पुलिस नहीं और कोई फौज नहीं, फिर देखियो जो तुमने बढ़िया लागे हैं ये प्यारे लागे करेंगे, केस लोग करेंगे यहाँ पे। तो इसे गंदे लोग, ये तो मनुष्यों का व्यापार बताऊँ आपको, व्यवहार बताता हूँ। अरे कुत्ते गधे सोरन देखे बिना मतलब कुत्ता भौंके, सांप लड़ जाए बिच्छू काट दे, है शेर खा ले उसने खा ले, और ऊपर तो ओड़े पड़ जाए बाज के जान बचाओ, फ्लड आगे मर जाओ, महामारी आगे बेशक मरो। तो ये इसे गंदे लोक में तो बंदी छोड़ को धर्मदास बोले दीनदार, हम पापियों पर क्यों कर्म करे आपने, कैसे आना हुआ आपका। और इस लोक में कोई अवतार आकर जी को ना या सत्कर्मा, तो बंदर इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे।
भगवान कृष्ण आए थे, वो भी उड़ा 3 बार होकर चल रहा है इस लोक की गाना। अब जाना पड़ा, हुक्म हो गया नाटक कोई आकर जी को ना मरण दे मरे तो। भगवान कृष्ण के साथ हमने केस लोग किया यहाँ पर, उनकी लीला पढ़ के देखो, और सारे अपने आप में सियाने बने हुए, और भगवान की महिमा अब गावे हम। उस समय तो उसको गुंडा कहा करते थे, गंदा नकम्मा आदमी। उसके चाल चलन को अब सुनावा आपको, उसकी जीवन लीला को भगवान कृष्ण की। गोपनीय में नाचना, रात में लड़कियां लेकर जाना, और उस क्रम को देख कर उसको उस समय तो उसको नीच आत्मा कहा करते थे भारत जैसे गणेश। अरे वो चले गए, सभी बुराइयों को भूल गए, अब भगवान याद आ गए। परमात्मा तो वो जब भी थे, लेकिन उस समय स्वीकार ना हुआ आपको। और यहाँ पर आए के बुरा सलूक, कदे कंस मारने जावे, कदे पूतना मारे, कदे कोई राक्षस बन कर जाता है, कभी शिशुपाल जरासंध मारे को कर्म दायर दिया। आया था सतमार्ग बताने की खातिर, भले पुरुषोत्तम नो रह लियो, जैसे मैं गीता में लिख चालिया। इस प्रकार आचरण कर लो, थारा यहाँ पर थोड़ा बहुत छुटकारा होकर कुछ दिन स्वर्ग में रह जाओगे। पर तुम न तो आदत बढ़ गई इस नरक जेल, इस जेल में, इस मृत मंडल में घूमने की। अब जैसे गीता जी ने लिख रखा, एक भी कोई आचरण करे आप बता दो हमने। गीता जी में लिख रखा है कि योगियों से श्रेष्ठ अपने सकाम योगी, जो घर में रहकर भगवान की साधना करते हैं, और विधिवत क्या है, प्रथम गुरु बनावे, और गुरु बतावे वही मंत्र जो कि गीता जी में ओम नाम दे रखा, ओम का जाप बतावे, और बाकी पाखंड छुटवावे। वो विधिवत साधना है। ऐसे साधना करने से आप स्वर्ग पहुंच जाओगे, ये गीता जी में लिख रखा है। और आगे लिख रखा है, और फिर हम जाओ जंगल में लंगोट बांध गए, वो क्या की खातिर, फिर तो गीता जी नहीं मानी हमने। फिर लिखा है कि मेरे को जो निर्गुण उपासकों से सरगुण उपासक ज्यादा श्रेष्ठ है, और सरगुण उपासकों को मैं जल्दी दर्शन देता हूँ। सरगुण का मतलब गुरु सरगुण रूप होता है इष्ट का, गुरु सरगुण रूप होता है इष्ट का। उस समय कृष्ण गुरु थे, अर्जुन शिष्य थे, तो कहते मेरा ध्यान धर अर्जुन, मेरा यानी सगुण रूप परमात्मा का। और इसमें लिख रखा है कि जो सगुण मेरे को जो सरगुण रूप के जो साधना करते हैं और ओम मंत्र का जाप करते हैं और सारी पाखंड पूजा छोड़ के, तो उसको मैं सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और हृदय से लगा कर रखता हूँ और उसको अपने लोक में स्थान देता हूँ। फिर भाई ध्यान क्यों लगावें? ध्यान की विधि किसने बता रखी है? गीता जी बता दो मुझे, किसी लग रहा क्या हो भाई आँख मीच कर। और उनसे श्रेष्ठ, ध्यान लगाने वालों से श्रेष्ठ वो जो सरगुण उपासक मंत्र का जाप करनी और बाल बच्चे का मैंने सबसे प्यारे सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ये जल्दी जाएंगे। तो ये क्यों ना करें हम? उनके बढ़ाए लाग लिए उनकी गेला हम छोड़ सकते हैं, घर को नहीं छोड़ सकते। यही गरीबदास जी कहते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो और खुश रह लेना मोक्ष। धरु प्रहलाद उधर के बता फिर घर में के दोस्त। धरु और प्रहलाद जैसे भी घर पर रह कर पा रहे हुए 5 साल की उम्र में प्रहलाद जी ने नाम ले लिया था और परमात्मा ने दर्शन दिए। उसके बाद शादी करवाई, राज किया और स्वर्ग में गए, जहाँ की उनकी उपलब्धि थी पूरी प्राप्त की। प्रहलाद का पोता बाली राजा था, बलि, जिसने 100 मन की 100 अश्वमेघ यज्ञ की थी घी की, और भगवान विष्णु 52 बन के आए थे। वो बैलोचन का लड़का था, बैलोचन का बलि था और बैलोचन था प्रहलाद का बेटा। अर्थात शादी कराई 10 साल का शादी, बाद में शादी कराई और फिर राज किया और परमात्मा पाया। ये गीता जी से मिलता है कि जो घर में रह गए और सगुण रूप में परमात्मा का ओम मंत्र से जाप करते हैं, स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। प्रहलाद ने, धरु ने 5 साल के ने नाम लिया, 5.5 साल में ईश्वर प्राप्ति की, 5.5 साल के ने। उसके बाद ब्याह करवाया, राज किया। 2 रानियों का प्रमाण है पर धरु का। एक तो उसका भाई उत्तम जो राज पे बैठा दिया था, वो गंधर्व ने मार दिया था, वह पत्नी, और साथ में उसने अपना ब्याह करवाया। 2 लड़कियों का सुख सागर में का प्रमाण से, और फिर भक्ति करी, राज किया 36,000 वर्ष सतयुग में, और फिर स्वर्ग में गए।
तो ये गोरा बैठनिया भगवान के ऊपर मिलेगा, मेरे यहाँ समझ में नहीं आ रही। ये शास्त्र से विहीन साधना कर रहे हैं, और उनको शास्त्र विहीन साधकों को गीता जी में कर्महीन व्यक्ति बताए हैं, बुद्धि भ्रष्ट, और हम उन महात्मा माने कद बैठ दी। तो इस प्रकार जब हमने ज्ञान होगा, ये पूर्ण परमात्मा है। एक भगत जी आया हुआ यहाँ पर, रिच पड़ी थे नाट गढ़िया लाओ थी एक बार, राम रतन का फोटो ले। इसकी पत्नी एक को प्रमाण से ज्यादा विश्वास था, जैसे इसका इधर आ जाके, इनकी पत्नी का नाम है उस बहन का दर्शना, और वह कितने दिन तक बीमार थी तो भी बता दे, तो रेडियो का एक्स है। हमारे घर पर आई है जी, आई थी, वह बीमार आई थी। जिस दिन तक नौका हमारे घर पर आई थी, ब्याही जब की वह बीमार थी, लगी इस नाथ में भी। हाँ, हाथ में ले लो ऊपर में। मेरी शादी हुई जी जब वह बीमार थी, और उसके बाद हमने हर जगह दिखाई जी, वह यूपी में भी दिखाई, और जी मेरे ससुराल वालों ने भी दिखाई। फिर घर में झगड़ा भी होने लग गया जी उसकी वजह से, कि वे तो बीमार रहे हैं, खानदानी इसका पैसा हो गया जी तो बीमारी का, हम तंग आ गए, कहाँ कितने पीछे ले आवे, हम अलग कर दिए जी घर वालों ने। फिर भी मैं भी कोई रोजगार नहीं था, मैं भी तंग हो गया जी। फिर एक बाबा लक्ष्मणपुरी थे जी यहाँ गऊ कर्ण पर, रोहतक में बताऊँ जोड़ेगा रोहतक का। हाँ जी, वहाँ ले गए जी। बाबा जी ने भी 3-3 साल मतलब धोखे में रखा जी, एक अन्य का लाभ नहीं। हाँ जी। फिर उन्होंने बताया जी छिछड़ाना गांव में एक सत्य भगत है, वहाँ चले जाओ गोहाना के पास। फिर वहाँ ले गए जी, 2.5 साल वहाँ उनके पास मतलब विश्वास में रहेंगे जी, कोई आराम नहीं होया जी। उसके बाद फिर अपना इधर और धक्के खाए, बालाजी 5-5.5 साल हो गए जी, समझ नाम ले रखा, पूर्ण शांति है जी घर में, बंदी छोड़ के कभी स्वस्थ है, नाम लेते ठीक होगा, बहुत सतगुरुदेव। अब इनो विश्वास होगा इन भोली वाली आत्मा का, माता धोकन से लाभ होगा, ग्राम का नाम तो लाभ होगा, या कनागत का तो होगा। ये सारे छुटवा रखे, 5 साल तो छोड़ रहे पूछ इस पे, जब देखते भी हो कनागता न कुछ माता न कुछ चौराहे आड़ी न बेरी आली न गुड़गामे वाली न दो थूक दे भी कोई ना उनका ना। पूर्ण परमात्मा का मेल हो पाछे फिर क्या करेंगे चपड़ासी बता, ये भी समझ में नहीं आई हमारे। ये दर्शना है इनकी धर्मपत्नी भगतमती दर्शना, पत्नी श्री राम रतन, गांव बेसपड़ी। ये भगत जी चौक आज आगे कुदरती, आ जा भाई तुम भी आ जा, शर्मा है चलो हो गया। अब ये बहन अपने मुँह बतावे, रोहतक के अंदर बाबा लक्ष्मणपुरी का पूरा बोलबाला है, हरनों को इसके सब महात्मा को ने, और ये भाई नाम में दिया इस कबीर भगवान का, हमने स्टोरी ताई कोई छो मंत्र भी कोई ना, या नोनी को इस्ती नारा नाम दे, हर दूसरी बीमारी वाले को नारा दे, एक मंत्र है उस मालिक का, और उस ये सारे सुख। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको बता दिया, ये तो बिना उसके, ये हमारा जो काम नहीं ऐसे जो हम ये बता रहे हैं आपको, लेकिन ये सुख हो रहे हांगे थे, इसलिए ये बताना पड़ रहा है ताकि विश्वास दृढ़ हो। और ये माता धोकनी बीमारी कट गया हमारे, इनका लाभ एक अन्य का नहीं, और बैला का देश तक तक, तो ये छोड़नी पड़ेंगे आपने, राजी खुशी छोड़ दो, और ना फिर सीधा नरक में रास्ता। और ये पाठ जो करवा रहा है इस वक्त का, तो आपके गांव में प्रमाण से दूर का बताऊं तो जो सोचे झूठ बोलते होंगे, ये भी किराए पर ले रखे होंगे, बुलावनी है बोलनी है, ठीक है। क्यों? वो जो कर्महीन इंसान होते हैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करें, उनकी सुई तले लटके ऊपर नहीं उठा करती। और ये जो एक अनमोल प्रमाण से आज आपके गाँव में 11 साल में तो बाल लड़का हुआ, वो लड़का यही है मेरे ख्याल में, और वह बहन रत्नी इसके धर्मपत्नी है। भक्त मुरारी जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस है, सोचा हूँ बंडा लिया होगा इन्होंने बैग, ये पुलिस वाले तो सियाने भी गणे हुआ करें, और फिर थानेदार, और वो भी बड़ा थानेदार, और फिर इसको बहकाना कोई ऐसी खेल नहीं था,
ये तो मन पका लेता, पर यह बात सच्चाई के ऊपर स्वीकार करना पड़ता है हर दिन में, हर एक व्यक्ति। और आज इसने जो ये अनमोल काम करवा दिया ना, मेरा कितने जीवात्माओं का उद्धार होगा, कितना गांधेरा हटेगा। मैंने इस मुरारी से कहा था, भाई गणे पैसे लागेंगे मुरारी, आ जाए एक पकड़, इसकी फोटो ले बोलती आज आ गया। वो छोटे हैं और ले आओ एक बार, बुला लो। चलो ठीक है, अब रख, अभी चलने दे। वो आ गया, आ जा। ये लड़का है इनका गौरव, ये भगवान कबीर साहब का हंस भेजा हुआ है। और इस लड़के लिए महान समागम मेरे ख्याल में किसी के बस का कोना 1 लाख करवा दे। ये लड़का और इसके दो संतान और से इस भगत जी की, उन दोनों संतानों से ये लड़का और मिला के देख लो। वो तो बहुत भाग्यवान बच्चे हैं दोनों के, दोनों लड़का भी लड़की भी। ये उस परम पिता परमात्मा का भेजा हुआ पुत्र है। हाँ सच्चा है भाई, खुश हो जाए भी देख लो, कहें ठीक कह रहे हमारा दिन। हाँ सच्चा है। इसको क्या था कि बस भाई 11 वर्ष से या रत्नी जो इस लड़के की मम्मी बीमार थी, और भाई पुलिस में वैसे तो गरीब आदमी ही अपने परिवार के सदस्य की बीमारी के लिए घर भी भेज सकता है, और इस पद पे था भाई, नौकरी कर रहा था। सब जगह डॉक्टरों को ऐसे ऐसे प्रमाण दे रहा है, या बताने जोगी भी कोई ना, जी इतने पैसे देकर मैंने चेकिंग करवाई, पर कोई लाभ नहीं। एक बार ये रहे इसका फोटो नहीं। हाँ तो दुख का थोड़ा ही बहुत बना हो जाता है। फिर इसको भक्त राम निवास ने, जो आपके छावले का रहने वाले हैं, एक और पे इंजीनियर है जांच महकमे में, इनका आपस में उठा बैठी थी, इसके कहा कि भाई तू नाम ले ले। निवास मैंने सब देख रहा, क्या सारा पाखंड से कुछ कोई ना धरती पर, ये सब कहने की बात है। तो रामनिवास ने बोला, मैं तेरे तो घना सियाना हूँ, तो बेसिक पुलिस वाला हो, मैं इंजीनियर हो भी जहाज का, घना नाड़ी था तेरे थे भी, पर भाई भी माननी पड़ेगी मैंने, मुझे माननी पड़ी है बातें कि अब हो सकती है और कर सकता परमात्मा। तो बेसिक पुलिस वाला हो भाई, मैं भी घाट नहीं था, पर तू मान ले मेरी बात। ने बोला 2 महीना के लगातार संघर्ष में स्वीकृति दी कि इसकी मम्मी नाम ले लेगी। ये दोनों गए, रत्नी ने नाम ले लिया, नाम लेते फूल के सागात हो गया ना, बोली जानो मेरा वजन उठा कर किसी दूर डाल दिया। 10वें महीने यो लाल होया, ये लड़का दिया मालिक ने, और बीमारी छू मंत्र, और असली काम है जन्म मरण मिटाने का, ये तो कुछ भी कोई नहीं। फिर उन्होंने पाठ करवाया एक अखंड पाठ। उसके बाद ये कहने लगा कि 5 दिन का पाठ दर बीमारी। मैं बोला भगत जी 5 दिन का तो घना महंगा पड़ेगा, अगली बेशक पढ़ो। हमने कहा मैं इसमें 60-70 हज़ार रुपये लगेंगे, 50-40 हज़ार रुपये लग जाएंगे तेरे। न्यू मिला जी लाख लग जाओ चाहे, ये तो पुन पर लगेंगे। और मैंने 3.5 लाख रुपये मैंने हिसाब लिख रखा सारा, और बाढ़ का मांग मतलब बाढ़ की तरिया बोल रखे, वो कितने भी खाते बना आए। और अब मैं जानू मेरे घर के सुख न दूसरा के जाने, रोटी आप बना कर खाया करते, या लड़की होगी थी या गाल लगी थी थोड़ी 10-11 साल की। अब इस संकट में कौन बैठ दे कबीर साहब बिना, ये पूर्ण परमात्मा भाई। और पूछ लो जो 1 ना पैसा लिया तो आज तक भी कोई नहीं सोचा मेरा ना के लेते होंगे। ये तो एक आत्म कल्याण का फ्री ऑफ कॉस्ट मार्ग है, ये तो सुख मुफ्त में और जन्म मरण मिटेगा न्यारा। और जो ब्रह्मा मिटा सके ना विष्णु मिटा सके ना शिव मिटा सके, और ये व्रत तक देवी सूत में ना दे। इस प्रकार उस पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की शरण में आकर जीव का छुटकारा। तुम कर दो पल में पार हो जा रज़ा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रज़ा तेरी, ओ रज़ा तेरी महाराज हो जा मेरे तेरी महाराज हो जा रज़ा तेरी, तुम कर जो पल में पार हो जा रज़ा तेरी। काल कष्ट से जीव दुखी सुन मन तुम्हारे तरस आया,
काल कष्ट से जीव दुखी सुन मन तुम तरस आया सत्य लोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया सत्य लोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया तपस्या पे जीव जड़े थे उनको देखे दुख पाया कि ना खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी माँ खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे तेरी महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी प्रथम आए ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी समझाया करना प्रथम आए ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी समझाया करना विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के मालाया कना विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के मालाया कना शिव शंकर को शेष बनाकर सोहम नाम सुनाया कना खूब हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी थारी खूब हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे तेरी महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बन दिखलाया लहर तारा पे कमल के फूल पर बालक बन दिखलाया नीरू नीमा गए नानको वहाँ जुलाए न पाया नीरू नीमा गए नानको वहाँ जुलाए न पाया काजी आए नाम नाम कबीर दरवाया कना तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर हरि तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर हरि तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी हो रजा तेरी महाराज हो जा तेरी महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी हाँ तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी मथुरापुरी में धर्मदास को
आके आप चताया के नाम, मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताया के नाम। कर्म कांड में उलझा प्राणी, सतमार्ग दर्शाया के नाम। कर्म कांड में उलझा प्राणी, सतमार्ग दर्शाया। ब्रह्मांड 21 यो राज काल का, न्यू सुन के तड़का खाया के नाम। तुमने दे दिया सबद सार, गीता दूर धरी। तुमने दे दिया सबद सार, गीता दूर धरी। तुम कर जो पल में पाए, हो जा रजा तेरी। तुम कर जो पल में पाए, हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज, हो जा फिर तेरी महाराज, हो जा रजा तेरी। तुम कर जो पल में पाए, हो जा रजा तेरी। रामानंद योग में उलझे से हो के सुलझाए के नाम। रामानंद योग में उलझे से हो के सुलझाए के नाम। सुपच सुदर्शन पर कृपा करके अपने वचन निभाए के ना। सुपच सुदर्शन को शरण में लेकर अपने वचन निभाए के ना। नीरू निमा उसके माता पिता, वो बेटा बन मुक्ताए के ना। जीवा दत्ता की सोखी डाल कर दी हरी बड़ी। जीवा दत्ता की सोखी डाल कर दी हरी बड़ी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज, हो जा मेरे तेरी महाराज, हो जा रजा तेरी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। पलक बुखार में संत कैद किए, आके आप छुटवाए के ना। बलक बुखार में संत कैद किए, आके आप छुटवाए के ना। महलों पे ऊंट और महल सरा, कही सुन कह चक्कर आए के ना। महलों पे ऊंट और महल सरा, कही सुन कह चक्कर आए के ना। बंदी को कैसे जब बिछाई, तन तीन कोलड़े खाए के ना। नर से बन गए नार, बूढ़ा चीर धरी। तुम नर से बन गए नार, बूढ़ा चीर धरी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज, हो जा मेरे तेरी महाराज, हो जा रजा तेरी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। बदास गए गऊ चरावण, दूध के प्याले पिए के ना। गरीबदास गए गऊ चरावण, दूध के प्याले पिए के ना। चौडानी में ग्रंथ की रचना,
कर न्यारी भेद दिए ना छोड़ानी मैं ग्रंथ की रचना न्यारी भेद दिए राम स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे वो अपनी शरणा लिए ना दिया राम पाल उदार दे के सब गजरी तुम दिया राम पाल उदार दे के सब गजरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी हो रजा तेरी महाराज हो जा मेरे तेरी महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी सत सत